आप भी किसी के साथ हो लेकिन उस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है? क्या आप भी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपकी केयर तो करता है बट आपको लेके सीरियस नहीं है? क्या आप भी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके लिए स्टैंड लेता हो लेकिन वो आपसे शादी नहीं कर सकता या वो रेडी नहीं है? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपने आज का वीडियो का थंबनेल देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोग से। तो मेरी जो प्यारी बहनें हैं, स्पेशली आप लोग के लिए ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि मैं ये चीज़ को बहुत मानती हूँ कि चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप लोग को अपना ओपिनियन शेयर करना तो बहुत मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आज बनाने। आपने क्या करना है ना कि आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी इंसान के साथ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉन्डिंग उस इंसान के साथ बहुत अच्छी है, मैं अपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ, आपका मतलब वो इंसान के साथ आप अपनी हर चीज़ शेयर कर देते हो, ट्रस्ट भी है, वो इंसान सही भी है, आप बिना सोचे समझे कुछ भी उस इंसान से बोल सकते हो, मतलब ये क्या बोलते उसको, आप कंफर्टेबल हो उस इंसान के साथ, तो आप कभी सोचते नहीं ज़्यादा, आपको पता है कि हाँ ये इंसान जज नहीं करेगा, तो आप उस इंसान से कुछ भी शेयर कर देते हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि उस इंसान को आपसे वो होने लगता है, अटैचमेंट होने लगती है, फीलिंग्स आने लगती हैं आपके लिए उस इंसान को। लेकिन जब वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, मतलब आप फिर एक बार वो लोग ज़्यादा आपसे करने लगते हैं कि हाँ मतलब हमको फीलिंग्स है, तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मतलब बोलने लगते हैं कि हाँ हम बहुत अटैच्ड हो, मतलब थोड़ी प्यार भरी बातें बोलने लगेंगे आपसे। और फिर जब आप मतलब कमिटमेंट का बात करोगे कि जैसे कमिटमेंट हमें दे दो, मतलब कमिटमेंट रहेगा तभी हम रिलेशन में आएंगे, क्योंकि बिना कमिटमेंट का क्या ही रिलेशन यार, वो तो टाइम पास हो गया ना। और टाइम पास में मैं बिलीव नहीं रखती, तुम और भी लड़कियां हैं ऐसी जो कम टाइम पास में बिलीव नहीं रखती, तो वही चीज़ है। तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि हम अभी कंफ्यूज्ड हैं, हम अभी बता नहीं सकते इस बारे में, या फ्यूचर नहीं जानता, या ये सब चीज़। तो अगर आपको ये चीज़ें बोली जा रही है ना कि मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ या मैं श्योर नहीं हूँ, बट हम मतलब कपल वाली बातें कर सकते हैं लेकिन हम रिलेशन में नहीं आ सकते हैं अभी, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं तुम लोग को लेके, तो बहनों उस रिलेशन में मत जाओ। भले आपका उस इंसान से बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, फिर भी वो आप रेडी मत हो वो सब चीज़ों के लिए। कोई प्यार भरी बातें मत करो, कुछ नहीं करो। जहाँ वो इंसान बोल देना कि हाँ यहाँ पे अब मेरे से नहीं, मतलब मैं अभी रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, वहीं पे आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो। ठीक है भाई, आप रेडी नहीं हो, मैं भी रेडी नहीं हूँ। जब आप श्योर हो जाके, जब आप कमिटमेंट दे दोगे, तब मैं आपको हाँ करूँगी। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि जहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आप खुद को वैल्यू दो, खुद को प्रायोरिटी दो। ठीक है, आपको कोई रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि आपका वो मान लो कि फ्रेंड है, या आप उस इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपको पता है कि वो जेन्युइन इंसान है, सही है, लेकिन वो श्योर नहीं है आपको लेके कि हाँ आपको कमिटमेंट देना चाहिए, तो ठीक है, उनको श्योर होने का वक्त दो। आप खुद पे काम करो। ज़रूरी थोड़ी कि आपकी लाइफ में एक ही काम थोड़ी है कि आप बैठे रहोगे कि वो इंसान आपको कमिटमेंट देगा। नहीं, अगर वो इंसान अभी श्योर नहीं है आपको लेके, तो उसको खुद को वक्त दो, वो खुद देखेगा, जब उसको लगेगा तो वो आपको कमिटमेंट देगा। आपको वेट नहीं करना है, आपको खुद पे काम करना है। आप अपने करियर पे काम करो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आप अपनी ग्रोथ पे काम करो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने पे काम करो, आप सेल्फ लव करो, आप सेल्फ केयर करो, जितना हो सके अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। खुद को हर लेवल पे अपग्रेड करके रखो कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, आप किसी के बिना अधूरे महसूस ना करो, कंप्लीट रहो खुद में। क्योंकि जब हम भरे होते हैं ना, तो हम दूसरों को अपना वो प्यार केयर सब दे पाते, क्योंकि जो हमारे पास रहेगा हम वही बाकियों को देंगे। अगर आप खुद शून्य हो ना, खुद खाली हो ना, तो कोई आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। वो एब्सेंस खड़ा घड़ा है ना आपका, मतलब घड़ा आपका खाली है, वो लोगों को ढंढन समझ में आ जाता है कि ढंढन है, खाली है। जब भरा रहता है ना, तो उसमें खुद उसमें से छलकता रहता है, आपका प्यार छलकेगा, आपका केयर छलकेगा, सब आपको डिपेंड रहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अपने घड़े को भरो, अपने घड़े को इतना भर दो ना कि आपको किसी पर डिपेंड होने का ज़रूरत ही ना पड़े।
और वो घड़े को आप भरो अपनी केयर से, अपनी सेल्फ लव से, अपनी ग्रोथ पे काम करके, अपने ऊपर काम करके, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करके, अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी करके, खुद को हर लेवल पे कॉन्फिडेंट बना के, तब देखना आपका वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ जाएगा, वो इंसान तुरंत आपके पीछे पड़ जाएगा, तुरंत वो इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए आ जाएगा, चाहे वो कोई भी एक्सक्यूज़ बनाए या कोई भी रीज़न बताए कि हाँ फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगा या हमारा ये अलग है, का कितने लोग बोलते हैं कि हमारा रिलीजन अलग है, कितने बोलते हैं कास्ट अलग है, तो कितने बोलते हैं कि मैं भी करियर पे फोकस करना चाहता हूँ या कुछ भी ऐसा, अगर वो अपना रीज़न बता रहे हैं, आपका वाइब्रेशन हाई होते हैं उनके सारे वो रीज़न्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो बहाने करते हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर जो एक कन्फ्यूजन रहता है ना, हाँ ना में, मतलब 50-50 रहता है जो उनका, वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो अपने डिसीज़न क्लियरली ले पाते कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं हैंडल कर लूँगा, मेरे को इसी इंसान के साथ रहना है। फिर वो इंसान आपको कमिटमेंट देता है, तो वो इंसान आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन आपको बैठे नहीं रहना है कि हाँ इंसान मेरे को कमिटमेंट दे तभी मैं आगे बढ़ूँ, नहीं, आप खुद पे काम करो। और दूसरा बात कि जब वो इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है उस टाइम आप तुरंत ही जाके हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये चीज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जब वो इंसान जब आप जिसको पसंद करते हो या जो आपके लिए अगर सीरियस, वो अगर आपको कमिटमेंट दे रहा है तो आप वक्त लो थोड़ा, खुद के लिए वक्त लो थोड़ा, और फिर आप देखो कि उस इंसान के वर्ड्स और एक्शंस मैच हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा चीज़, आप नोटिस करो कि वो इंसान कहीं बाद में जाके पलट तो नहीं जाएगा या ये तो नहीं बोलने लगेगा कि नहीं हमारा मैच नहीं हो रहा है, या कोई भी रीज़न से आपकी बॉन्डिंग तो इस इंसान के साथ ख़त्म नहीं हो जाएगी। और तीसरा, आप वक्त इसलिए भी लो क्योंकि आप तुरंत हाँ कर दोगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती उतनी, थोड़ी इंसान को ना वक्त देना चाहिए, थोड़ा मतलब होता है ना, अपनी इम्पोर्टेंस का रियलाइज़ कराना चाहिए। तो तुरंत हाँ मत कर दो, भले आप श्योर हो उस इंसान के लिए, फिर भी आप वक्त लो, ज़्यादा नहीं, कम से कम अगर आप, मैं बोल रही हूँ ना, 1 से 2 हफ्ते वक्त लो कम से कम। और उस वक्त में ये नहीं कि आप दिन भर चिपके हो, बात कर रहे हो उस इंसान से और फिर बोल रहे हो कि मैं वक्त लूँ, नहीं ऐसा नहीं। आप वक्त लो तो बहुत कम ही बात करो, हो सके तो 10-15 मिनट, 10-5 मिनट वो ही बहुत है। कुछ भी बहाने कर दो कि मैं बिज़ी हूँ या कुछ भी, या तो अपने रियल में बहाने क्या करना, अपने कामों में बिज़ी हो जाओ कि आपको वक्त ही ना मिले ज़्यादा बात करने का। उसके बाद आप जब देखो, नोटिस करो, आप एक तरीके से नो कॉन्टेक्ट में जाकर नोटिस कर रहे हो कि वो इंसान सही हो रहा है कि नहीं, या तो वो इंसान के वर्ड्स और एक्शंस मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो इंसान सेम है, जब तक आप टाइम ले हो, कोई आपको तंग नहीं कर रहा है कि तुम हाँ करो मेरे को, वो इंसान नॉर्मल है, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा है, आपको भी सपोर्ट कर रहा है, वो आपको, आपकी केयर भी कर रहा है, आपको समझ रहा है, फिर आप डिसाइड करो कि हाँ मेरे को इस इंसान के साथ रहना है या नहीं। आपका फाइनल डिसीज़न होना चाहिए, कोई आपको ज़बरदस्ती में नहीं हाँ करना है, कोई आपको ये चीज़ें में नहीं करना है कि अगर मैं नहीं अभी हाँ की जल्दी से, इस जल्दी में आपको हाँ नहीं करना है कि मैं अगर हाँ नहीं तो ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, या मैं अकेले रह जाऊँगी, ये सब नहीं। अकेलापन सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको ये डाउट भी आ रहा है ना कि ये मेरे को छोड़ के किसी और के पास जा सकता है, तो बहन पहले आप सब्र करो और पहले देख लो, टेस्ट लो उस इंसान का कि हाँ ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं, क्योंकि हर टाइम हम किसी के दिमाग में नहीं घुसे रह सकते। लॉयल्टी डिस्टेंस से ही पता चलती है, पास रहने पे सब लॉयल है। तो आप ये चीज़ें देखो कि दूर होने पे या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने पे, नो कांटेक्ट में रहने पे, वो लोग कितना आपकी वैल्यू कर रहे हैं, कितनी आपकी एब्सेंस को समझ रहे हैं। ओके। और कमिटमेंट का जैसे कि मैंने बोला कि वो इंसान देगा ही, बस अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, पॉजिटिविटी से भरो खुद को, लव वाइब्रेशन भेजो खुद को। उस इंसान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खुद के लिए लव वाइब्रेशन भेजो, खुद के लिए अब पॉजिटिव अफर्मेशन करो, वाटर अफर्मेशन करो, खुद के लिए, खुद से सेल्फ लव करो, मिरर टेक्निक करो, हर चीज़ करो। मेरे चैनल पे सब भरा पड़ा है, स्पेशली ग्लो अप, कॉन्फिडेंस सीरीज़, ग्रेटिट्यूड सीरीज़, सेल्फ लव सीरीज़, और बहुत कुछ है यार, जाके देख लो। आप ही लोग के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बनाई हूँ चैनल, तो लड़कियों के लिए स्पेशली मैं अपलोड करती हूँ सब। तो आप देखो, आपके लिए जो हेल्पफुल लग रहा है ना उसको अप्लाई करो। लिटरली मैं बता रही हूँ, आप पे काम करेगा। आप करके देखो, रिजल्ट्स ना आए तब आप मेरे को आके बता देना। ओके।